जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी, लख लख बार शुकराना गुरुजी। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग स्वीकृति आंटी जी का है, जो कि बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। इस सत्संग में उन्होंने गुरुजी से जुड़े हुए अनुभव को व्यक्त किया है। उन्होंने हमें बताया कि कैसे गुरुजी ने उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया। संगत जी, सत्संग हमारे पास किसी न किसी रीज़न से आते हैं। कुछ न कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। और आप भी सत्संग ज़रूर शेयर करें। सत्संग शेयर करना एक बहुत बड़ी सेवा है, और हमें इस कलयुग के टाइम पे अगर हमें कोई ऐसी सेवा करने का मौका मिल रहा है जिससे हमारे बुरे कर्म कट सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो सत्संग को ज़रूर शेयर करें। चलिए सत्संग को गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कह रही हैं, मैंने सोचा कि जीवन मेरी परीक्षा ले रहा है। नाना, मेरे नाना अपनी यादें मेरे मन में छोड़कर चले गए थे। मेरी आंखें दुख रही थी। मैंने भगवान से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया उस व्यक्ति के साथ जो दिन रात आपकी पूजा करता था और एक निस्वार्थ इंसान था। मैं रोया और रोया। जब मैंने अपनी आंतरिक शक्ति वापस पा ली, तो मैं एक नए स्कूल में अपनी हाई स्कूल जीवन शुरू करने के लिए तैयार थी। यह शिक्षा वाला था और मेरे लिए एक अलग माहौल होगा, क्योंकि मैं 8 साल तक लड़कियों के स्कूल में रही थी। नाना मेरे साथ हैं। मैंने सोचा, शुरू में मेरा नया स्कूल बहुत ही रोमांचक जगह लगा। मैंने पहले 1 सप्ताह का आनंद लिया, हालाँकि उसके बाद मुझे इतना परेशान किया गया कि मैं टूट गई, मेरी किताबें चुरा ली गई, मेरा बैग कूड़ेदान में फेंक दिया गया और मेरे बैडमिंटन रैकेट पर केला कुचल दिया गया। मैं निराश थी, यह सब क्यों हो रहा था मेरे साथ, क्यों? मैंने क्या गलत किया? इस तरह के व्यवहार को सहने के 2 महीने बाद मैंने स्कूल के अधिकारियों से शिकायत की। कुछ छात्रों को यह अच्छा नहीं लगा और मुझे मुखबिर शिकायत करने वाला छोटा बच्चा कहा जाने लगा। मैं अकेली थी, कोई मुझसे बात नहीं करता था और कोई मेरी परवाह नहीं करता था। छात्र मुझसे नफ़रत करने लगे। अंत में जब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि अगर वह चाहती कि मैं ज़िंदा रहूँ, तो मुझे स्कूल से निकाल दे। कुछ समझाने के बाद मम्मी मान गई और मुझे दूसरे स्कूल में डाल दिया, जो इस स्कूल जितना प्रतिष्ठित नहीं था। दुःख की बात यह है कि मेरे पिछले स्कूल से भी बदतर था। फैकल्टी भयानक थी और छात्रों के लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को समझाने का कोई प्रयास नहीं किया और ऐसा लगता था कि उन्हें सज़ा देने में मज़ा आता है। मैं पूरी तरह से परेशान थी। मैं इस तरह के सख्त और बर्बर व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने स्कूल छोड़ दिया और खुद से सोचा, अब आगे क्या? मुझे अपने स्कूल में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि साल के अंत में कोई दूसरा स्कूल नहीं था जो मुझे ले सके। मम्मी ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और मुझे सलाह दी कि एक योद्धा की तरह जाओ और दिन को अपने कब्जे में लेकर वापस आओ। मैंने यही तरीका अपनाया, लेकिन दूसरे ही दिन मेरे बैग से सनस्क्रीन लोशन निकाल लिया गया, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सनबर्न से बचने के लिए दिया था, और मेरी कुर्सी पर फैला दिया गया। यह किसने किया? मैंने पूछा, हम यहाँ पढ़ने आते हैं या सब करने नहीं? एक रूखे स्वर में एक आम शरारती बच्चे ने उत्तर दिया। मेरी आँखों में आँसू भर गए। जैसे ही मैंने अपनी माँ को देखा, मैं फूट-फूट कर रोने लगी। मैं इस स्कूल में कभी नहीं आऊँगी माँ, मैंने रोते हुए कहा। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हो रही थी। मुझे लगा कि मैं इतने दबाव में फट जाऊँगी और मर जाऊँगी। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ की सहेली को पूरा किस्सा सुनाया, जो मेरे बहुत करीब थी। क्या तुम सत्संग के लिए आओगे? मेरे समाप्त होने के बाद उसने मुझसे पूछा, सत्संग? इसका क्या मतलब है? मैंने अनजाने में पूछा। उन्होंने बताया कि यह गुरुजी के भक्तों का समागम है और कहा, आओ, तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। चूँकि शनिवार को करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आने के लिए तैयार हो गई। दिसंबर की उस ठंडी शाम को माँ और मैं अपने पहले सत्संग में शामिल हुए। मैं बैठ गई और गुरुजी की तस्वीर को देखा। वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगा जैसे वे मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं, तू आ गई।
मैंने उस दिन बहुत सारे सत्संग सुने लेकिन किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल था। फिर भी मुझे गुरुजी में बढ़ती आस्था महसूस हुई। लंगर के बाद हम घर आ गए और कुछ हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। मैं स्कूल नहीं गई। जल्दी ही दिसंबर की छुट्टियाँ शुरू हो गई। मैं अवसाद में आ गई और मुझे 2 परामर्शदाताओं के पास ले जाया गया। मैं 2 हफ्तों तक दवा लेती रही। एक दिन मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मुझे लगा जैसे मेरा पेट फट जाएगा। एक बार मैंने बस गुरुजी को याद किया और दर्द गायब हो गया। होता देख जैसे किसी ने मेरे पेट पर हाथ रखा हो और दर्द दूर हो गया हो। जल्द ही मेरे पास उस स्कूल में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जिसने मुझे हमेशा परेशान किया था। मेरे माता-पिता मेरा एक श्रेणी वर्ष बचाने पर तुले हुए थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं फिर से अपनी 10वीं कक्षा को दोहराऊँ। कोई भी स्कूल 10वीं कक्षा में नए छात्र को नहीं लेगा। जनवरी में मुझे लगा कि यह मेरे लिए आघात का वर्ष होने वाला है। जल्द ही गुरुजी मेरे जीवन में आए। मैंने हर शनिवार को सत्संग में जाना शुरू किया। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो गया। बुरा अच्छा में बदल गया और दुःख खुशी में बदल गया। मेरे घर में सत्संग होने से 1 दिन पहले गुरुजी ने मुझे अपने सपने में दर्शन दिए। उनकी खुशबू मेरे कमरे में फैल गई और यह मेरे जीवन का सबसे जादुई अनुभव था। सपने में मैंने खुद को एक मंदिर और गुरुजी की कुटिया में जाते हुए देखा, जहाँ उन्होंने मुझे और मेरे नाना को हलवा-प्रसाद दिया और हमें आशीर्वाद भी दिया। जब मैं वास्तव में बड़े मंदिर गई, तो मैं हैरान रह गई। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वही बगीचा था, बड़े मंदिर में वही कुटिया थी। मंदिर में जाना एक अविस्मरणीय अनुभव था। जून के तुरंत बाद जीवन में स्थिरता आ गई। इसमें थोड़ा समय लगा लेकिन गुरुजी ने हर तरह से मेरी मदद की। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। मैं जो भी करती हूँ उस पर मेरा पूरा भरोसा है, क्योंकि अगर मैं असफल भी होती हूँ तो मुझे पता है कि मेरे गुरुजी असफलता की भरपाई के लिए कुछ असाधारण करेंगे। अतीत में मैंने उनके आशीर्वाद के बारे में कई सपने देखे हैं, यहाँ तक कि मुझे हिंदी में सिखाई है। मुझे सच में लगता है कि मुझे अपने पूरे जीवन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने का मौका मिल गया जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब जो भी होता है उसे सकारात्मक रूप से लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। इस तरह दुःख बहुत हद तक कम हो जाता है। अंत में मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे भक्तों का इतना बड़ा परिवार मिला जो मुझे यकीन है मुझे किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार रहेंगे। अगर परिस्थितियों की माँग हुई तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। अब हर शनिवार अध्यात्म और शांतिपूर्ण आनंद में बीतता है। धन्यवाद गुरुजी। या यूँ कहें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आपको भी आपका सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिख कर भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट सत्संग का अपडेट आपको मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।